ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं चाहता था कि इससे जो पहले का वीडियो था उसी के साथ में प्रोसेस पूरा कर लूं, लेकिन वो तो भूल से उस वो पूरा ही बंद हो गया। पॉज नहीं कर पाया उसको मैं। देखिए, जब हमने ये नेगेटिव एनर्जी इसमें इकट्ठी कर ली, ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसमें है। ठीक है। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मेरे कि इनको नष्ट इतनी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी ऊर्जा मैंने अपने अंदर संग्रहित कर ली। वो ऊर्जा कैसे संग्रहित कर ली कि मैं ऊर्जा को कहीं भी इकट्ठी कर सकता हूं। मंत्र जाप जो करते हैं उससे एक प्रकार की ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, मैं अपनी बता देता हूं कि मैं उसको जब उपयोग नहीं करता हूं तो उसको स्टोर करके रखता हूं। उसको एक बोतल में किसी भी उस माध्यम के अंदर में उसको स्टोर कर लेता हूं और जब आवश्यकता होती है तो उसमें से निकाल लेता हूं। बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से हम बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर उसमें से चेक के जरिए या किसी तरीके से हम वापस निकाल लेते हैं, ये का ये प्रोसेस ऊर्जा का भी है। तो अब मैं मेरे अंदर उस ऊर्जा को मैंने अपने अंदर ले लिया और अब मैं इसके अंदर उस ऊर्जा को डाल दूंगा, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करूंगा। जब न्यूट्रलाइज होता है तब कैसा होता है आप इसको समझना और देखना है इसको कि इसमें क्या चेंज आते हैं। देखिए, ये अभी इस प्रकार की प्रतिक्रिया है। इस डिवाइस को आप देखिए, इस प्रकार की प्रतिक्रिया है। अब मैं अपने अंदर उस ऊर्जा को जो मैंने संग्रहित की हुई थी उसको मैंने अपने अंदर धारण कर लिया। अब मुझे ये वो पॉजिटिव ऊर्जा इसको देनी है और इसको पॉजिटिव बनाना है। जो पहले आसुरी ऊर्जा थी उसको देवी ऊर्जा के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिया। अब देखिए, इसको मैंने अपनी जो ऊर्जा थी वो मैंने इसके साथ संलग्न कर दी। कौन सी ऊर्जा? जो ऊर्जा मेरी संग्रहित थी, देवी ऊर्जा, उसको मैंने इसके साथ जो युक्त कर दिया। तो अब यहाँ क्या प्रतिक्रिया होती है आप देखिए। ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी इसमें। अब ये प्रतिक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि ये पूरी तरह से इसकी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। पेंडुलम की तरह से आप इसको कैस कितनी भी बार ये काउंट करना चाहो तो काउंट करो। वैसे इतनी एनर्जी के लिए इन सब को नष्ट करने के लिए एक कॉइन के अंदर 3000 नेगेटिविटी है। एक नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अगर मुझे एक मंत्र भी बोलना पड़ा तो मुझे इतने मंत्रों का जाप इसको देना ही पड़ेगा, इतने मंत्रों की ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। कोई इसके अंदर मान लो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल कोई अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसके लिए मुझे और विशेष इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन अंदाज है मेरा कि उतनी एनर्जी के अंदर ये इसकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये दैवीय ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक ये पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नेगेटिव एनर्जी को हम किसी शरीर में से उतारते हैं और किसी शरीर में से उतारने के बाद में उस नेगेटिव एनर्जी को बजाय छोड़ देने के उसको नष्ट कर देते हैं। हम अक्सर मंदिरों में और इधर देखा होगा आपने, जो जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो सधे हुए लोग हैं, वो वो क्या करते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है। मित्रों, मैं नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस में था। आप देखिए कि मेरे अंदर इस समय एनर्जी कैसी है। आप देखेंगे ये जो डिवाइस है ये मेरा इधर आ गया और ये कंटिन्यू ये मूवमेंट कर रहा है। यानी कि जो जाप मैंने किए, वो जो एनर्जी थी मेरी, उस एनर्जी को मैंने इकट्ठा किया हुआ था और उसको मैंने वापस अपने अंदर धारण कर लिया, यानी कि मैं उससे जुड़ गया। जैसे ऑनलाइन पेमेंट होता उस तरह से मैं उस एनर्जी से जुड़ चुका हूं। और इस नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मेरी उस खाते में से इसके अंदर चली जाएगी और ये देवी बन जाएगा।
देखिए, अभी भी मैं एक बार इसी को फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसको सेल के साथ टच करता हूँ, सेल के साथ टच करते ही ये एनर्जी इस प्रकार की हो जाती है। यानी कि अपने आप को पॉजिटिव शो करने लग जाती है, जबकि है ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। ठीक है? तो नेगेटिव एनर्जी जब सेल के साथ, बैटरी सेल के साथ में अगर संपर्क में आती है, तो वह बैटरी के प्रभाव में आकर के और अपना संकेत बदल देती है। दैवीय ऊर्जा जो होती है, वो दैवीय ऊर्जा कभी भी बैटरी सेल के इंप्रेशन में आकर के, उसके प्रभाव में आकर के, उसके कांटेक्ट में आकर के और अपनी संकेत को, अपनी ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करती। इस समय मेरे अंदर आप देखेंगे ये इस प्रकार की ऊर्जा मेरे अंदर व्याप्त है, जो पहले इस प्रकार थी, लेकिन उस जो मेरी कलेक्ट की हुई, जो इकट्ठी की हुई जो ऊर्जा है, उसको मैंने अपने अंदर धारण कर लिया और वो धारण करने के बाद में मेरे अंदर ये इस प्रकार का, ये इसको धड़कन कहते हैं कि ये अजपाजाप जिस प्रकार से होता है, ये चलता जा रहा है। यानी कि वो मेरे अंदर इस समय विद्यमान है ऊर्जा। ठीक है? और इसी बल से, इसी ऊर्जा के बल से मैं इसे डिस्ट्रॉय करूंगा। जब डिस्ट्रॉय कर देंगे उसके बाद क्या लक्षण होंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार मैं इस बैटरी सेल को टच करके रखता हूं। ये बैटरी सेल को मैंने टच किया, फिर भी मेरी ऊर्जा के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके अंदर कोई अंतर नहीं आया, वह निरंतर इस प्रकार से अपना संकेत मुझे देती रही। अब मैं ये जो नेगेटिव एनर्जी है जो इस व्यक्ति के अंदर से मैंने उतारी है, उसी को मैं ये एनर्जी किस प्रकार दे रहा हूं। और ये मैंने इसको यहां रखा है। अब आप देखिए कि यहां क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ये देखिए, दो चीजें आपको देखनी है। एक तो ये इस रॉड को देखिए, ये मेरे मध्य रेखा से, मेरे नाभि की सीध से ये इसकी तरफ आ गई है और यहां पर ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रही है। आप देखेंगे इसको, ये इसमें रिएक्शन हो रहा है। ये पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा के अंदर ये युद्ध छिड़ रहा है, युद्ध चल रहा है। जब ये नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, केवल पॉजिटिव ऊर्जा इसके अंदर रह जाएगी, इसके ऊपर आवृत हो जाएगी, इसको कवर कर देगी, तो ये क्या लक्षण आते हैं वो आप देखेंगे इसके। ये इस प्रकार से ये ऊर्जा इसके ऊपर आ चुकी है पूरी तरह से, और ये ऊर्जा आने के बाद में आप देखेंगे ये रॉड धीरे 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 वापस इधर चली आ रही है। ठीक है? ये पूरी की पूरी तरह से यहाँ इसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो खत्म हो गई है और ये रॉड इस तरफ आ चुकी है। ठीक है? अब मैं इसको तो रख देता हूं और अब मेरे अंदर क्या ऊर्जा बची है, ये जो लक्षण है, ये लक्षण इस बात का है, ये संकेत इस बात का है कि मेरे अंदर ऊर्जा अभी और है। इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए ऊर्जा मेरे अंदर और है। अगर इससे भी ज्यादा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मेरे पास होती, तो उसको भी मैं डिस्ट्रॉय कर पाता। ये ये अभी है, ये स्टोर के अंदर अपने पास अभी तक इतनी एनर्जी है। ठीक है? अब मैं इस एनर्जी को तो एक बार वापस अपने स्टोर के अंदर डाल देता हूं और नॉर्मल हो जाता हूं। तो देखिए क्या लक्षण होता है उसका, वो भी आपको मैं बता देता हूं। अब मैं सामान्य ऊर्जा युक्त हूं। जो मेरी ऊर्जा का संचय था, जो मेरी ऊर्जा का भंडारण था, मैंने उसको वापस बंद कर दिया, यानी कि उसके अंदर सुरक्षित रख लिया। ठीक है? अब मेरे अंदर सामान्य ऊर्जा है। सामान्य ऊर्जा का परिचय कहां से मिलेगा? सामान्य ऊर्जा का परिचय इस सेल से मिलेगा। ये देखिए, अभी मैंने, ये मेरा सामान्य ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं इसके नेगेटिव पोल को ये टच कर देता हूं, तो देखिए ये डिवाइस मेरा इधर चला जा रहा है। अगर मैं पॉजिटिव पोल को टच कर देता हूं, तो ये डिवाइस मेरा घूम करके वापस और इधर आ जाएगा। इसको सेल को रख देता हूं,
तब भी मेरी एनर्जी इस प्रकार रहेगी। यानी पॉजिटिव एनर्जी सामान्य ऊर्जा है मेरे अंदर, अभी दैवीय ऊर्जा जो मैंने इकट्ठी की थी वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे अपने स्टोर के अंदर वापस पैक कर दिया उसको। तो मित्रों, इसकी नेगेटिव एनर्जी हट गई। अब इसकी नेगेटिव एनर्जी जब हट गई है, ये खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद में इसके अंदर कैसे लक्षण है वो आप देखिए। अब इसको मैंने अपने हाथ में रख लिया और जब इसको चेक करता हूं तो ये इधर आ गया। देख रहे हैं ये इधर आ गया। जो पहले इधर आ जाता था बैटरी सेल के साथ में, बैटरी को टच करने पर, ये बैटरी को मैंने वापस टच कर दिया अपने हाथ के साथ में। इसी के साथ कर देता हूं मैं। ये मैंने इसके साथ इसको टच किया, ये बैटरी को टच किया, तब भी ये इधर आ रहा है। यानी कि ये अब प्रेत की, या यूं कहना चाहिए नेगेटिव एनर्जी की बजाय यहां पर ये एनर्जी दैवीय ऊर्जा हो गई है इसके अंदर। इसको दैवीय ऊर्जा हम कह सकते हैं। हालांकि देवता की ऊर्जा और दिव्य आत्मा की ऊर्जा, यानी कि जो जीवात्मा है वह जब पवित्र हो जाता है तो उसकी ऊर्जा किस प्रकार रहती है, और देवता की जो ऊर्जा है, मंत्र की ऊर्जा है, उसके अंदर और इसमें अंतर होता है। खैर, मेरा अभी विषय केवल इतना सा बताना है कि किसी मनुष्य में से नेगेटिव एनर्जी को हटाना और उस नेगेटिव एनर्जी को वापस पॉजिटिव बना लेना, उसको डिस्ट्रॉय, उसकी नेगेटिविटी को हटा करके उसे पॉजिटिव बना देना। और अब जब ये पॉजिटिव एनर्जी युक्त हो गई है तो ये भी एक जीवात्मा है। ये सभी जीवात्माएं हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करती रहती है और कई कई माध्यमों से व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाती हैं। कुछ खान पान की वजह से, कुछ व्यवहारिक कारणों की वजह से। आपने सुना होगा टोने टोटके होते हैं, कोई किसी के ऊपर कोई अभिचार कर्म कर देता है। इस तरह से मैं ज्यादा विस्तृत नहीं बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है। तो उससे वो आखिर उससे नुकसान क्या है, ये नुकसान क्या करती है व्यक्ति के शरीर में? मोटा है तो दुबला नहीं हो जाता, दुबला है तो मोटा नहीं हो जाता है, खाना उसका छूटता नहीं, फिर क्या वजह है? तो नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपकी बुद्धि के जो न्यूरॉन्स हैं, बुद्धि के जो सूक्ष्म तंतु हैं, उनके ऊपर हावी होती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है और नाना प्रकार की बीमारियां ये पैदा करती है। ठीक है, तो इसको, तो मित्रों, मैं यही चीज बता रहा था आपको कि ये जो नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है, उसकी भावनाओं को बदल सकती है। जो मित्र थे उनसे दुराग्रह करना शुरू कर देगा इंसान। स्वाभिष्ट द्रोहिण जिसको कहते हैं, अपने ही जो उसका जो हित चाहते हैं उन लोगों से भी वो द्रोह करने लग जाएगा। माता पिता की बात सुनना बंद कर देगा, गुरु की बात सुनना बंद कर देगा, मनमानी करेगा। अगर स्त्री पुरुष का जोड़ा है तो आपस में उनमें क्लेश होना शुरू हो जाएगा, विग्रह रहेगा। स्टूडेंट्स हैं, बड़ा विचार आता है। 8वीं क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कितना समझदार है कि सुसाइड भी कर रहे हैं? क्या वजह है, क्या बाहर आ गया? आईएएस आईपीएस बन गए, आईएएस आईपीएस बन करके और झोली झंडा लेकर के, माला लेकर के तपस्या करने निकले। क्या है ये मित्रों? इस भगवान श्री कृष्ण का एक ही उद्देश्य था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मेरे जैसे नुमाइंदे, मेरे जैसे सेवक को वो जागृत करते हैं कि धर्म की स्थापना करो, धर्म की स्थापना करो। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, मेरे से जुड़िए और धर्म की स्थापना में योगदान दीजिए, सहयोग कीजिए। मेरे अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आप तक अपना वो दर्द, अपना वो रहस्य जो मैं समझ पाया, ईश्वर की कृपा से आप तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, सनातन धर्म में, सनातन धर्म इतना, उसका नाम ही सनातन है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। सनातन भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। तो मित्रों, सनातन धर्म के अंदर जो कमियां आई है, ह्रास आया है, उसके अंदर जो दुर्बलता आ गई है, एक तरह की विकलता आ गई है, उस विकलता को नष्ट करने के अंदर आप मेरा सहयोग कीजिए। हम सब मिलकर के उस धर्म को निखारेंगे, वापस उसे अपना स्थान पर पहुंचाना है। खैर, मैं प्रसंग से थोड़ा भिन्न दूर हो गया। तो ये नेगेटिव एनर्जी, जो पहले नेगेटिव एनर्जी थी, अब ये क्या हो चुकी है?
पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है और देवी ऊर्जा, मतलब देवता की ऊर्जा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये दिव्य आत्मा की ऊर्जा हो गई है। जो पहले प्रेतात्मा थे वो अब दिव्य आत्माएं में परिवर्तित हो चुकी है। विशेषता एक क्या कि इसकी आपको ध्यान हो तो पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ टिकड़ियां लेकर के मैंने उसको जमीन पर रखी थी और जमीन पर रखने के बाद में वो सारे के सारी हट करके और उस चित्र के ऊपर, उस व्यक्ति की, चित्र तो एक माध्यम है, उस व्यक्ति के ऊपर वापस वो चढ़ गई थी नेगेटिव एनर्जी। अब ऐसा नहीं है, अगर मैं इसमें से कुछ टिकड़ियां लेकर के या सभी लेकर के भी मैं इसको जमीन पर रख देता हूं, ये मैंने इसको पृथ्वी पर रख दिया है, ये पृथ्वी पर रख दिया है इसको, और पृथ्वी पर रख दिया यानी अर्थ कर दिया। अर्थ करते ही जो नेगेटिव एनर्जी होती है, प्रेतात्माएं जो होती हैं, वो तुरंत वहां से हट करके अपने ऑब्जेक्ट को वापस पकड़ लेती हैं। जबकि ये जो अभी इनको दिव्यता प्रदान कर दी गई है, दिव्यता इनको प्राप्त हो चुकी है, अब ये देखेंगे आप, ये इसी में विद्यमान है, यानी पृथ्वी पर विराजमान कर देने के बाद भी वो ऊर्जा इसी के अंदर व्याप्त है। हालांकि ये मंत्र से निबद्ध है। अभी तो इनको हम विसर्जित करेंगे और परलोक के लिए इनको प्रस्थान करने के लिए इनको हम निवेदन करेंगे कि ये परलोक में अपने अपने लोकों को जाए। तो अभी मित्रों, ये आपने देखा कि इसकी जो एनर्जी है वो दैवीय ऊर्जा का संकेत दे रही है और इस बैटरी सेल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अब हम इसको इन सभी जीवात्माओं के लिए, जो तादाद में बहुत है, मैं गिन करके बताऊंगा आपको, उनको हम नैवेद्य किस प्रकार दे देते हैं। इनको ये एक तरह से अभ्यागत है, तो इनको कुछ कुछ इनकी सेवा करके इनसे आशीर्वाद लेना होगा। क्यों कि देखो, चाहे प्रेत हो, चाहे देव, दिव्य आत्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो, उसके उस स्थान को जब छुड़ाया जाता है तो वो रुष्ट होता है, उसे क्रोध भी आता है, यानी कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। आपने देखा होगा, जो एक मेले के अंदर जो कीड़ा पड़ा हुआ है, उस कीड़े को भी अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उसको मारना चाहेंगे, तो छटपटाता है, यानी कि वह अपना, वह कीड़े का जो देह है उसको नहीं छोड़ना चाहता। आप उसको अच्छी जगह रख दीजिए तो वैसे मर जाएगा। कहने का अर्थ मेरा यह है कि अपना देह, अपना स्वभाव व्यर्थ व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। तो इनको जब मैंने उस शरीर में से, जहां इनका आश्रय था, उस आश्रय से मैंने इनको बलपूर्वक इनका इनको निष्कासित किया। निष्कासित करके मैंने इसके अंदर इनको बांध लिया। बांधने के बाद में इनको मैंने, इनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी, जिसको ये बहुत प्रिय मान रहे थे, राक्षसी जो उनकी प्रकृति थी, इनकी ऊर्जा थी, उसको नष्ट करके और इनको दैवीय ऊर्जा प्रदान कर दी। अब ये प्रसन्न है। अब देखिए, मैं इनको जब पृथ्वी पर रख रहा हूं और ये फिर भी नहीं चले जा रहे हैं, यहां से स्वतः नहीं चले जा रहे हैं, ये इस बात का लक्षण है कि ये प्रसन्न है मेरे से। अब ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक चिकित्सक को देख लीजिए, डॉक्टर आता है, इंजेक्शन जब लगाता है या सीजर से जब कहीं कट लगाता है, तो उससे कितना रोगी, अगर कोई अबोध होता है तो गाली भी निकालता है, लात भी मारेगा, थूक भी देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन चिकित्सक उसको सहन करता है और लास्ट में फिर वही जब रोगी ठीक हो जाता है तो चिकित्सक को आशीर्वाद देता है, धन्यवाद देता है। तो ये वही प्रोसेस इसमें है मित्रों। अब इनको नैवेद्य अर्पण करना है और नैवेद्य अर्पण करके इनको प्रसन्न करना है और फिर इनको इनके लोकों में जाने के लिए इनको निवेदन करना है। ये प्रोसेस मेरा बाकी है, तो इसके लिए मैं नैवेद्य लेके आता हूं, आप बने रहिए मित्रों। अब इनको मैंने एक बड़ी से पात्र में इसको ले लिया है। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, इसका ये एक टिकड़ी लगभग 2 ग्राम की है और 2 ग्राम के अंदर 3000 से अधिक, 3000 प्लस इसके अंदर जीवात्माएं इसके अंदर
आ जाती हैं। तो अपने मन में अगर आपको एक ये डाउट है कि साहब प्रेतात्मा में तो वजन ही नहीं होता, आत्मा में तो वजन ही नहीं होता, आत्मा को कैसे तोल लिया, कैसे तोल लिया? तो मित्रों ये मैंने तोल लिया। इसके अंदर 2 ग्राम के अंदर लगभग 3000 नेगेटिविटी है, यानी कि 3000 इसके अंदर जीवात्माएं हैं। अगर कोई रिसर्च करे तो इसको ये सब्जेक्ट विस्तृत है, और इसको विद्वान लोग कोई भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं इसके ऊपर। और एतदर्थ अगर कोई मेरे से सहयोग लेना चाहे तो मैं सहर्ष उसके लिए तैयार भी हूं। आपकी कोई भी प्रश्न है इस क्रियाकलाप को लेकर के तो मेरे से अवश्य आप संपर्क कीजिए। दूसरी बात, परिवार में चाहे एक है, चाहे ईश्वर की कृपा से अनेक है। मित्रों, नेगेटिव एनर्जी अपने जीवन में एक बार आप हटवा लीजिए, डिस्ट्रॉय कर लीजिए, और नेगेटिविटी हटाने के साथ साथ आप व्यक्ति विशेष के लिए कौन सा मंत्र उपयुक्त होगा कि फिर से नेगेटिविटी आपके शरीर पर नहीं चढ़ जाए, आपके अंतर्मन को पकड़ नहीं ले। तो उसके लिए हर व्यक्ति के लिए मंत्र अलग भिन्न होता है, तो उसकी जानकारी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा विशेषतः कार्य इस संबंध में इतना ही है कि व्यक्ति का मेरे पास फोटो आता है और या फिर मोबाइल नंबर आता है। वह मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और उस व्यक्ति के स्वयं के ही पहचान पत्र पर निकला हुआ होना चाहिए। उस नंबर मात्र से, उस कांटेक्ट नंबर मात्र से उसकी सारी नेगेटिविटी हटा ली जाती है और इसी प्रोसेस से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है। कई बार तो व्यक्ति की जानकारी के बिना भी ऐसा कार्य संभव है। जानकारी का कोई तुक भी नहीं है, तो या तो फोटो के माध्यम से या उसके मोबाइल नंबर के माध्यम से हम ये नेगेटिविटी को हटा करके और उसको पूर्ण स्वस्थ बना लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए विशेष कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जो इस समय कोचिंग करने वाले जो बच्चे हैं, कोटा के तो सुनते ही रहते हैं कि वो उनके अंदर इतना स्ट्रेस आ जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। मित्रों, व्यवहारिक दृष्टि से हमें लगता है कि वो पढ़ाई के ही उस दबाव के कारण ऐसा कर रहा है, यथार्थ कुछ और है। मित्रों, मैं इस बात को एक बार नहीं अनेक बार सिद्ध कर सकता हूं कि उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। जब इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो स्वाभाविक है कि इसका टॉक्सिन भी ज्यादा ही बनता है, और वो टॉक्सिन बन करके और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो मस्तिष्क के तंतु हैं, उनके अंदर एक तरह का ये कहना चाहिए कि भाव उत्पन्न कर देती है, निराशा उनके अंदर उत्पन्न कर देती है और उनको बाध्य कर देती है ये नेगेटिव एनर्जी उनको सुसाइड करने के लिए। तो कहने का अर्थ बार बार एक ही बात कि अपनी नेगेटिविटी, अपने बाल बच्चों की नेगेटिविटी आप हटवा लीजिए एक बार जीवन में, और नेगेटिविटी हटवा करके उसका इष्ट देव क्या है ये जानकारी ले लीजिए। आपका इष्ट देव ही आपका गुरु होता है, किसी मनुष्य को अलग से गुरु बनाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और जो कोई भी एक बार मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी अपनी हटवा लेता है, मेरे से जो उसका अपना जो एक नाम है, इष्ट देव है, उसकी जानकारी ले लेता है, जीवन में कभी भी किसी प्रकार की उसको अगर ऊर्जा से संबंधित कोई परेशानी है तो मेरे से निःशुल्क ही वो बार बार सहायता ले सकता है। बार बार मैं किसी से शुल्क लेता भी नहीं हूं और उसका मैं औचित्य भी नहीं मानता। दूसरी बात एक ये कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं, मैं एक चिकित्सक हूं और मैंने अच्छी तरह से एनालिसिस किया इस बात का कि जितनी क्रॉनिक डिजीज हैं, चाहे वो लीवर से संबंधित है, चाहे वो किडनी से संबंधित है, चाहे वो हार्ट से संबंधित है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं जैसे पैरालिसिस हो गया, ये बीमारियां आयुजन्य नहीं है कि ये इतनी इसकी उम्र हो गई इसलिए इसकी आंखें दुर्बल हो सकती है। मानता हूं आंखें दुर्बल हो जाएगी, अंगों इंद्रियों के अंदर शिथिलता आना, इंद्रियों के अंदर जराजनित यानी बुढ़ापे के कारण जो एक कमी आती है
वह अलग चीज है। और जो उनमें बीमारियां पैदा होती है वो एक अलग चीज है। तो जो बीमारियां अधिकतर जो पैदा होती है वह आयुर्वेद के अनुसार से तो पाप कही जाती है, उनको हम वैसे ही पाप मूलक कहते हैं। फिर भी मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, मेडिसिन की जगह मेडिसिन काम करती है और करनी ही चाहिए। लेकिन आपके लिए कौन सी मेडिसिन ज्यादा उपयुक्त है, चाहे वो आप किसी भी पैथी से ले रहे हैं, एलोपैथिक से ले रहे हैं, होम्योपैथी से ले रहे हैं, या आयुर्वेद से ले रहे हैं, या अन्य किसी विधि से ले रहे हैं, केवल फोटो के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अमुक औषधि आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, वह आपके शरीर पर कारगर है या नहीं है, क्या उस मेडिसिन को लेने से आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मुझे मेडिसिन के नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल उस मेडिसिन की और आपकी एनर्जी समान होनी चाहिए ताकि वो उस रोग को नष्ट कर सके। और यही मैं परीक्षण करता हूँ, इसी माध्यम से मैं चिकित्सा भी देता हूं लोगों को। लेकिन बजाय नाड़ी परीक्षण के मेरा यह परीक्षण विशेष महत्वपूर्ण मानता हूं। खैर, मैं किसी दूसरे के उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा। तो मित्रों, इस प्रकार से परिवार में हर व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी अपनी हटवा लेनी चाहिए एक बार, और अपने इष्ट देव का नाम जानकारी कर लेनी चाहिए। उस मंत्र के माध्यम से ही वह इहलोक में भी अपना अच्छा समय व्यतीत करेगा और अपने पारलौकिक जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त कर लेगा। जब भी कभी देहावसान होता है तो उसे परलोक में जाने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। मित्रों, वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं ये बात। प्रसंगवश मैंने अनेकों राजा महाराजाओं की आत्माओं को चेक किया है, अनेकों साधु सन्यासियों की आत्मा को मैंने चेक किया है, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसे राजा महाराजा विश्व प्रसिद्ध भी हैं, जिन्होंने यह लोक में रहकर के बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत शौर्यशाली उनका जीवन रहा है। और साधु सन्यासी जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, नाना प्रकार से तपस्या की, जो हमारे लिए कुतूहल का विषय है कि ये ऐसा कैसे रह सकता है। मित्रों, वहां सब जगह मैंने यही पाया है कि वहां प्रेतों का वास है और प्रेतों के ऊर्जा का आधिक्य है। जहां नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा टॉक्सिन फैलाती है, तो वहां ये इस प्रकार के भाव पैदा कर देती है। किसी को साधु बना दिया, किसी को माला लेकर के फेरने के लिए बैठ गया। सामान्य जीवन ही होना चाहिए व्यक्ति का। राष्ट्र के लिए वो क्या कर रहा है, ये विचारणीय विषय है। समाज के लिए वो क्या कर रहा है, ये विचारणीय विषय है। परिवार के लिए वो क्या कर रहा है, इस बात का ये विचारणीय है। एक व्यक्ति करोड़ों का धन इकट्ठा करता है, अपना पूरा प्रयास करके वो धन इकट्ठा कर लिया, और लास्ट में समय आया, अचानक ऐसे प्रभाव में आया कि उसको उड़ा देता है, उसको लुटा दे रहा है, वो किसी को, सामान्य जनता को लुटा रहा है, और लुटा करके फिर सन्यासी बन रहा है, सन्यासी बन जा रहा है। ठीक है, और जब मर रहा है उसके बाद में प्रेत योनि में चला जा रहा है। आप इसे पुण्य कहेंगे? अमृत पीने से कोई मरता है क्या? कोई नहीं मरता भाई साहब, अमृत पीने से कोई नहीं मरा। और फिर क्या होता है, महाजनो ये नगतः पंथा, हम पीछे के लोग व्यक्ति उसका अनुसरण करने लगते हैं। ये देखो महात्मा, इनका कितना प्रचार प्रसार, ये सारी विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, और ये तो ऐसा चमत्कार करता है, ये वैसा चमत्कार करता है, हम भी वैसा ही करें, वैसे ही कपड़े पहन लें और माला टांग लें और जप करने लग जाए, और अपने पास है वो सब जनता जनार्दन को लुटा दें, बाल बच्चे अपने भूखे प्यासे बैठे रहें। और मतलब जिसको कहना चाहिए एक तरह का ये अपकर्म है, ये व्यर्थ कर्म और अपकर्म कहूंगा मैं इसे। तो सामान्य जीवन जीना चाहिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार धन का संग्रह करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन का उपभोग करें, अनावश्यक उपभोग न करें। हमारे जैसे बुजुर्ग पहले करते आए हैं, उस तरह का सामान्य जीवन जी करके अपना जीवन, शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए, आप अपना ज्ञान विज्ञान को समझिए, ज्ञान विज्ञान बढ़ाइए। ये लोक में रहते, इस शरीर के साथ रहते हुए पीछे वालों के लिए कुछ करके जाइए। तो मित्रों, वीडियो मैंने बहुत लंबा कर दिया, अब ये आखिरी उस पड़ाव में है। ये जितने भी आत्माएं हैं इसके अंदर, ये सब दिव्य आत्माएं हैं। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, ये दिव्य आत्माएं हैं।
इसके साथ में अगर इस बैटरी सेल को टच कर दिया जाए किसी भी तरह से, तब भी कोई असर नहीं होता, चाहे इसको इधर से टच करो, चाहे इधर से टच करो। ये अपनी दिव्यता के साथ ही है। अब इनको मैं ये नैवेद्य अर्पण करता हूं। ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो नैवेद्य है, इस नैवेद्य की ऊर्जा किस प्रकार की है। ये पात्र मैंने लिया है और इसकी ऊर्जा इस प्रकार की है। अब इसको मैं नैवेद्य को अर्पण कर देता हूं। ये मैंने नैवेद्य लिया और मैं इनको अर्पण करता हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मित्रों, इन जीवों को, इन जीवात्माओं को ये मैं नैवेद्य अर्पण तो कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम इस प्रकार इधर अंगुलियों की तरफ से अगर नैवेद्य देते हैं तो वो देवता स्वीकार करते हैं, इधर से देते हैं तो ऋषि स्वीकार करते हैं, और अगर हम अंगुष्ठ मूल से अगर उसको अर्पण करते हैं तो वह नैवेद्य आसुरी वृत्ति को, प्रेत योनि को अर्पण होती है। मित्रों, आपको थोड़ा सा ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के उद्देश्य से इसमें से मैं कुछ टिकड़ियां मैं इसके अंदर रख लेता हूं। ये मैंने कुछ टिकड़ियां इसमें रख ली है और मैं बाकी सबको ये नैवेद्य अर्पण कर देता हूं। अब ये नैवेद्य, ये ऋषि मार्ग से मुझे इनको अर्पण करना है। ये मैंने इनके ऊपर ये गृहाण आर्चा मिमाम प्रीत्या प्रसीद जीवात्मा, हे ब्रह्मदेव ये सब स्वीकार करें जीवात्माएं। ये मैंने इनको अर्पण कर दिया, ठीक है। अब दूसरी ओर ये कुछ टिकड़ियां हैं, इनके ऊपर जो जीव हैं उनको मैंने, इन जीवात्माओं को अर्पण नहीं किया। तो देखो मित्रों, ये मैं नैवेद्य लेकर के उस नैवेद्य को मैं अपने अंगुष्ठ मूल से इनको अर्पण करता हूं। देखिए आप, ये मैंने इनको अर्पण कर दिया, ठीक है। ये मैंने अर्पण किया। अब ये अर्पण किया तो इस नैवेद्य के अंदर कैसी ऊर्जा थी, पहले आपने देखा होगा ध्यान से। इसे फिर से वीडियो को प्लेबैक करके आप देख लीजिए। ये जो नैवेद्य है, ये किस प्रकार से इनको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इन टिकड़ियों को तो निकाल लेंगे, और ये जो नैवेद्य है, इस नैवेद्य को हम चेक करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है। तो देखो मित्रों, इसके अंदर कोई तरह का परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं। ये जैसी शुरू में थी वैसी की वैसी ये नैवेद्य है। अब इसको मैं अंगुष्ठ मूल से करने के बाद में अब मैं इसको सामने से, यानी कि जिस प्रकार किसी देवता को हम अर्पण करते हैं, देव मूर्ति को जिस प्रकार अर्पण करते हैं, तो देखिए वहां कैसा प्रभाव रहता है। ये मैंने अर्पण किया, ये मैंने इनको अर्पण कर दिया, ठीक है। अब इनमें इस शर्करा को मैं फिर से चेक करूंगा कि यहाँ क्या परिवर्तन आया या नहीं आया, ये आपको मैं बताता हूं। हालांकि मुझे ये इस कटोरी के अंदर ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ये मेरा ध्यान थोड़ा इधर हट गया। अब देखिए, इस शक्कर को, इस नैवेद्य को मैं इकट्ठा कर लेता हूं। ये मैंने इकट्ठा कर लिया, ये मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसको नैवेद्य को इकट्ठा करने के बाद में इसकी ऊर्जा को हम चेक करते हैं। देखिए पात्र एक ही है, तब भी इसके अंदर क्या कोई अंतर पड़ा क्या, ये आप देख रहे हैं। ये इस प्रकार की ऊर्जा इसके अंदर विद्यमान है। अब इस ऊर्जा को अब मैं ऋषि मार्ग से इनको अर्पण करूंगा। ये मैंने ऋषि मार्ग से इनको अर्पण किया, ये अर्पण कर दिया मैंने। अब जब इनको अर्पण कर दिया तो इसके अंदर कैसी ऊर्जा है उसको हम चेक करेंगे, उसको हम देखेंगे। ये इसकी ऊर्जा को हम चेक करेंगे, देखेंगे। ये इस ऊर्जा को हम चेक करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे ये ऊर्जा इस प्रकार की है। यानी कि जो ऊर्जा पहले पॉजिटिव थी, अब ये ऊर्जा स्तंभित हो गई है, बीच में आ गई है।
ना ये इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, इसकी ऊर्जा इस प्रकार की। तो इसके अंदर जो ऊर्जा थी, इसके अंदर जो एक एक्टिव कोई वस्तु थी, उसको इन जीवात्माओं ने सेवन कर लिया। अब ये दिखने में शक्कर है, लेकिन इसका नैवेद्य लग चुका, इसका भोग लग चुका। इसको भी हम चेक करने के लिए इस बैटरी सेल का सहारा लेंगे। जैसे ही हम दिव्य आत्मा को या देवता को जब नैवेद्य देते हैं, उसके बाद में इसकी ऊर्जा में क्या अंतर आता है, जो देखिए ये बैटरी सेल के साथ में ये हमेशा दैवी होने का हमें प्रमाण देगी। और अगर बैटरी सेल का उपयोग नहीं करते हैं तो ये मध्य में रहेगा। ये देवता या दिव्य आत्मा के प्रसाद का संकेत है। इसी के स्थान पर अगर प्रेत होता तो विपरीत होता, भोग देने के बाद में वो स्तंभित तो रहता, लेकिन ये डिवाइस मेरा इस तरफ आ जाता, बैटरी सेल को टच करते इधर आ जाता। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपने अपना समय दिया, इसको बार बार देखिए, अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर कीजिए और कुछ इससे समझने की चेष्टा कीजिए। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मेरे से अवश्य संपर्क करें, और नेगेटिविटी हटवाने के लिए भी आप मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर है संपर्क सूत्र 7976817954। मैं रिपीट कर देता हूं, 7976817954। डॉक्टर के डी स्वामी। आप किसी भी प्रकार की कोई शंका है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक कभी भी आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित मिलूंगा। कदाचित आपका अगर फोन में लेता नहीं हूं तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। मित्रों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी निवेदन के साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।